जैन साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का अध्याय 1, जिसका नाम है ईंट मनके तथा अस्थियां। इतिहास के अंदर हम लोग अपना अध्याय 1 स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, इतिहास क्या है? इतिहास अतीत को जानना ही इतिहास कहलाता है। यानी कि हमारा जो समय बीत चुका है उसको बारे में जो हम लोग जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं वो एक इतिहास है। ये लिखित और मौखिक किसी भी तरीके का हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। इतिहास अतीत में घटित ऐसी घटनाएं हैं जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वर्तमान से कोई ना कोई संबंध होता है। देखो, सीधी सी बात है, जो हमारा अतीत यानी कि जो बीत गया उसका संबंध हमसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ना किसी तरीके से वर्तमान वाली स्थिति से होता ही है। नेक्स्ट, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। देखो, क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि इतिहास का पिता या इतिहास का जनक कौन है। तो हेरोडोटस को हम इतिहास का पिता कहते हैं। अब जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो इस चैप्टर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का होता है जिसको हम लोग कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जो कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। तो सबसे पुरानी सभ्यता भारत की जो है वो हड़प्पा सभ्यता है, जो लगभग हम लोग 5000 वर्ष पूर्व यह सब पुरानी यह सभ्यता है। और यह सभ्यता लगभग 2600 ईस्वी से 1900 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। कंटिन्यू चलते हैं। भारत में सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता, अभी मैंने आप लोगों को बताया, यानी कि भारत की जो सबसे पुरानी सभ्यता वह हड़प्पा सभ्यता है। इस सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक नगर पे की थी। देखो, क्वेश्चन करता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की। मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूं। जैसे भारत के पंजाब जो राज्य है वहां से पाकिस्तान के अंदर, तो 1947 से पहले की बात कर रहा है, तो यानी कि सीधी सी बात है, पाकिस्तान और भारत एक ही जगह थे। तो पंजाब से पाकिस्तान के अंदर रेल की जो लाइन थी उसको बिछाने का काम चल रहा था, और वहां से जो खुदाई की गई थी तो उसमें जाके हम लोगों को कुछ ऐसे साक्ष्य या कुछ ऐसी, जहां पे एक टॉपिक आप लोगों को देना, ईंट मनके तथा अस्थियां, यानी कि कुछ इस प्रकार की ईंटें हम लोगों को मिली थी। ये साक्ष्य हम लोगों को मिले थे जिससे हमें इस सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिल गई थी। फिर हमने कुछ समय बाद खोद करनी स्टार्ट की, वहां पे खुदाई करनी स्टार्ट की, और 1921 में जाके हम लोगों को एक पूरी की पूरी सभ्यता मिली थी, जिसके कुछ प्रमुख स्थल भी हैं, वो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। आगे, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा के जो लोग थे वो सिंधु नदी के आसपास रहते थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी इसका नाम पड़ गया है। आगे, इस सभ्यता को शहरी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। देखो, एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, जब हम 5000 वर्ष पुरानी कोई सभ्यता पढ़ रहे हैं तो एक चीज हमारे दिमाग में आती है, क्या पहले के जो लोग थे वो इतने डेवलप थे या इतने विकसित थे जैसे आज के या वर्तमान स्थिति में हम लोग हैं? तो सीधी सी बात है, आंसर आता है हाँ। देखो, मैं आप लोगों को थोड़ा बता देना चाहता हूँ, अगर हम लोग पहले की 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता पढ़ रहे हैं तो वहां पे जो रहने वाले लोग थे वो एक तरीके से विकसित तरीके से ही रहते थे, क्योंकि वो अपना एक अच्छा घर बनाकर रहते थे। दूसरी चीज, वहां की जो रोडें थी वो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर चलती थी, यानी कि बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर रोड चलती थी। दूसरी चीज, वहां की जो नालियां थी वो नालियां भी 90 डिग्री के एंगल पर ही चलती थी। और ये जो लोग रहते थे इनके घरों में अलग बाथरूम वगैरह, लेकिन जो इनके दरवाजे होते थे वो रास्ते से दूसरी साइड या पीछे की साइड में खुलते थे। तो ये लोग एक विकसित लोग थे जो खेती वगैरह भी करते थे। आगे पढ़ते रहेंगे हम लोग। आगे, इस सभ्यता या यह सभ्यता 2600 ईस्वी से 1900 ईसा पूर्व तक चली। अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिखवाया था भाई, यह जो सभ्यता है 5000 वर्ष पुरानी है, जो 2600 ईस्वी से 1900 ईस्वी पूर्व तक मानी गई है। इस सभ्यता का फैलाव 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक रहा। देखो, एक विशाल सभ्यता थी जिसका फैलाव 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक रहा है। आगे, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। देखो, कुछ जब हम लोगों ने इसकी खोज की थी तो इसमें कुछ हमें प्रमुख स्थल मिले थे, जिसमें हमारे पास में बनावली राखीगढ़ी जो कहां पर पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आप लोगों के आया है, वहां पे कुछ स्थलों के नाम देकर आपसे जगह पूछ ली जाती है। ये जगह देकर स्थल पूछ लिए जाते, तो आप लोगों को ध्यान रखना भाई, बनावली और राखीगढ़ी जो स्थल थे वो हरियाणा राज्य के अंदर पड़ते थे।
कालीबंगा और राजस्थान, कालीबंगा राजस्थान के अंदर, धोलावीरा, लोथल और नागेश्वर गुजरात में, बालाकोट और चुनौदो कहां पर, पाकिस्तान में। तो देखो इंपॉर्टेंट कुछ स्थल मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं, ये स्थल आप लोगों को ध्यान रखने हैं ताकि आप लोगों को एग्जाम में कुछ हेल्प मिल सके। तो जितने भी स्थल लिखे हुए उनको आप लोग याद कर लेना अच्छे से। आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता पंजाब, सिंध, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी प्रदेश, अफगानिस्तान तक इसका फैलाव था। देखो मैंने बोला महान सभ्यता थी जिसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। तो सीधी सी बात है भाई, पंजाब, सिंध, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिमी प्रदेश, अफगानिस्तान तक इसका फैलाव था। बहुत दूर दूर तक इस सभ्यता का फैलाव था। आगे चलते हैं। देखो हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को विशेषताएं बताई, ये एक विकसित सभ्यता थी जहां पर बहुत ही कुछ अच्छी अच्छी चीजें थी जो हम लोगों को इतिहास की जानकारी में हेल्प मिलती है। आगे, हड़प्पा सभ्यता एक महान प्राचीन सभ्यता थी। तो सीधी सी बात है, महान मतलब बड़ी सभ्यता थी। और ये क्या है, प्राचीन है भाई। भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है जो लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। यह कांस्य युगी सभ्यता है। इस सभ्यता को क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से, कांस्य युगी सभ्यता किस सभ्यता को कहा जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कांस्य युगी सभ्यता के नाम से जानते हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर व्यापार करते थे। तो ऐसा नहीं कि ये लोग कुछ अलग काम करते थे, कुछ और लोग नहीं करते थे। ये सिर्फ व्यापार या खेती बाड़ी ही करके अपने घर को चलाते थे। तो आगे के चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में